हेलो चिल्ड्रन। सो टू ब्लॉक सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एक टू ब्लॉक्स है, सरफेस पर रखा है, राइट, एंड उसके ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, राइट। सो उसमें जब साथ साथ चल रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन होगा, व्हेन एक्सेस फोर्स इज देयर देन देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, right? These things we did, but now I have changed something, that now the force is not acting on the lower block but it is acting on the upper block. That is, external force F is acting on the upper block. Then what kind of motion will be there in this particular situation, right? When both the blocks are moving, then what will be the acceleration and what will be the condition? And if force is excess, then there will be relative motion between these two blocks. Then what will be the acceleration of these blocks? So these things we will look at. See, surface है, block B, block A, mass is m1, mass is m2. इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है. दिस इज सरफेस C, राइट. अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. सो जैसे जैसे हम खींचेंगे इसको तो इसके ऊपर एक बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एंड इस पर बैकवर्ड लगेगा, इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन. इसको हम इस तरह से खींचेंगे, so this will have tendency, ऐसा लगे आगे जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का इसको भी साथ लेके जाने की टेंडेंसी रहेगी, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये बैक साइड में जाएगा. अगर ये बैक साइड है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको उधर ढकेलेगा, राइट. जब इसको इधर ढकेलेगा ये फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, under what condition both will start moving, right? Or this and this will move separately with different accelerations. वो अपने को निकालना है. अब देखो, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, राइट, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद, राइट, ये मूव करना शुरू कर देगा. सो सी, सिचुएशन कैसा है, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके और इसके बीच में निकालेंगे. सो एफ एल ए बी के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, μ1 n1, μ1 n1. n1 इसके ऊपर रखा है, ग्रेविटेशनल पुल इज देयर ऑन द सरफेस, सरफेस इज एक्सर्टिंग फोर्स, दिस इज n1. In fact, this is n1 over here, right? Downward force m1g. So here n1 is equal to m1g, right? And both the masses are there, acting, force is acting on the surface C, that is m1 plus m2g. So n2 is acting upward. So here n2 is equal to m1 plus m2g. बात समझ में आ रही? m1 m2 together, downward force on this surface is exerting force n2, so downward force is m1 plus m2g on the surface C, and the C surface C is exerting force n2 in upward direction, so n2 is equal to m1 plus m2g. Here n1 is equal to m1g. इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, राइट? इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन FLAB, here FLBC होगा, and this will be equal to μ2 n2. इतनी सी बात तो समझ में आ गई. अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स F लगा है, ठीक है. पहला काम हमने क्या किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस निकाल लिया, पहला स्टेप. उस केस में जबकि लोअर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा था, उसमें वही कर रहे थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकाला, राइट.
देखिए, जब भी हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले हम वो देखते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा सो दैट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। हम F का कोई वैल्यू दिया है और ये साथ चलेगा कि नहीं चलेगा पहले ये पता करना है। तो पता करने के लिए हम वो फोर्स निकालेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स, जिस पर दोनों साथ में चलेंगे। उसके बियॉन्ड फोर्स हो गया तो दोनों साथ नहीं चलने वाले। ठीक है, अब देखिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लिया। अच्छा, जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो हम दूसरा कौन से ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है? दिस इज द ब्लॉक बी। सो बी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट करेगा? एफ एल ए बी, क्योंकि इसके ऊपर एफ एल बी इधर एक्ट करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर। फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट ऑन दिस, इनफैक्ट दिस फोर्स इज ऑन दिस। ये फोर्स इस पर लग रहा है तो इस पर इधर लग रहा है तो इसके ऊपर इधर लगेगा। नाउ ऑन द ब्लॉक बी ओनली फ्रिक्शनल फोर्स आर एक्टिव। एक ये फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा बैकवर्ड ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं फोर्स इधर लगाया है तो सपोज इफ दे आर मूविंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन, हमने मैक्सिमम फोर्स निकाला बैकवर्ड, सो F माइनस दिस विल बी द नेट फोर्स। इस पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एफ एल ए बी इन दिस डायरेक्शन, एफ एल बी सी इन दिस डायरेक्शन। सो इस पर चूंकि मैक्सिमम फोर्स ये और ये है मैक्सिमम फोर्स, सो वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, राइट। सो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, maximum friction on block B. So if we make FBD of block B, in this direction FLAB एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है? देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन है, FLBC। बात समझ में आ रही है? ये फोर्स जो है, ये फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ये पुल इधर कर रहे हैं, इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्सेस they will be equal and opposite, they will come in pair. So ये फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, both the forces are equal, this force is on this block, this force is on this block. अच्छा, so net force, this is the block B, mass is m2, acceleration is a. So here if you look at block B का maximum acceleration क्या होगा वो निकालना है, तो हम निकालेंगे पहले F net. F net is how much? FL AB minus FL BC. F net क्या करेगा? इसमें एक्सेलरेशन देगा, so F net therefore F net is equal to m2a, that is FLAB. अगर FLAB देखेंगे, it is what is this? mu1 n1, mu1 m1g. I will write mu1 m1g, and FLBC mu2 n2, and n2 is equal to m1 plus m2g. So I will write mu2 m1 plus m2g. This is the relation, and with this we will find maximum acceleration of B. Therefore A is equal to mu1 m1 minus mu2 m1 plus m2 g divided by m2. ये बात समझ में आ गई? जब फोर्स यहां था तो हमने इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला था, फोर्स इस पर लग गया तो हमने इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला। क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर केवल फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो भी हमने कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स निकाला? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला। लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर इस सरफेस पर, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सरफेस के ऊपर। सो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन इसका होगा दैट विल बी दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ठीक है, राइट। सो अब एफबीडी ऑफ ए आई विल मेक। सो ए का एफबीडी लेंगे तो आई विल से फॉर ब्लॉक बी। नाउ फॉर ब्लॉक ए, एफ नेट क्या हो जाएगा भाई? एफ माइनस एफ एल ए बी। एफ माइनस एफ एल ए बी। क्योंकि अगर हम ये बनाएंगे, एफ बी डी बनाएंगे ए का, तो इसके ऊपर यहाँ एफ एक्ट कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स एफ एल ए बी एक्ट कर रहा है, दैट इज मास इज m1, एक्सेलरेशन इज ए। बिकॉज सेम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो इस पर है, इस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ही हो सकता है। सो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ एल ए बी, एंड एफ नेट विल क्रिएट द एक्सेलरेशन ऑफ ए, देयरफॉर m1 a that is equal to f minus f l a b क्या हो जाएगा? mu1 m1 g। अब देखिए, this is equation number 1, this is equation number 2, from 1 and 2, here whatever value of a we have taken, that is the maximum acceleration, right? So for the maximum acceleration, whatever force is being applied, that will be the maximum force, isn't it? Here acceleration of this and this is same, this both will be moving together. So I am finding the maximum force till both the blocks will move together. बात समझ में आ रही है ना? समझने की जरूरत है बच्चों। देखो, जब समझोगे, इसको कंसेप्ट को समझोगे, धीरे 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 ग्रैस्प करोगे, तभी क्लैरिटी आएगी, राइट? सो हर चीज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पहले जो वीडियोस है जिसमें नीचे फोर्स लग रहा था, उसमें भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है हमने, अच्छी तरह से बताया है, सिमिलर कंसेप्ट, बट थोड़ा सा बदल उसमें है, नीचे की जगह ऊपर फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा सा सिचुएशन बदला है। इसमें भी एक फार्मूला इस्टेब्लिश कर रहे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ ए आई विल राइट दिस m1 mu1 m1 minus mu2 m1 plus m2 g divided by m2 is equal to f minus mu1 m1 g. In fact, it is mu1, right? And from this we will find f. Therefore, f is equal to what? This will be written, then I will take mu1 m1 transfer on left hand side. So m1 we will just multiply mu1 m1 minus mu2 m1 minus mu2 m2 g upon m2 minus mu1 plus mu1 m1 g. I have transferred this quantity on this hand side and f is equal to this. Now further simplification, therefore f is equal to what? m1 mu1 m1 minus mu2 m1 minus mu2 m2 plus, I have taken mu1 common from both,
So mu1 m2g, right, upon m2. What did I see? From numerator, if you multiply by this mu1 m1g into m2, then m1 will be taken common, so we will get this relation. You see, m1 u1 m1 minus u2 u2. Getting my point? So this can further be written as this is equal to m1 upon m2. From these two we will take m1 common. So m1, that is mu1 minus mu2, and from these two I will take m2 common, plus m2 common, mu1 minus mu2 g, and from these two mu1 minus mu2 we can take common. This is, in fact, it is 2. Therefore m1 upon m2, mu1 minus mu2, and m1 plus m2 g, that is f. Now since we have taken the maximum acceleration when both are moving having the same acceleration, it means both are moving together. Since it is acceleration is maximum, it means force applied will also be maximum, right, when both are moving together. And this can be written as F max. So this is a formula, you can say, to find the maximum force on the upper block till both are moving together. If this force is further increased more than this, then m1 and m2 will never move together. They will have relative motion and accelerations will be different. बात समझ में आई? जैसा पिछली बार हमने फार्मूला क्या एस्टेब्लिश किया था, फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक, F max is equal to mu1 plus mu2 bracket m1 plus m2g. Here the formula is this. This can be established by another method as well. We have found that maximum acceleration of B is this. This is the maximum acceleration, right? If we consider this A and B as a system, अगर हमने A और B ब्लॉक को एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम जैसे ही हम बनाते हैं, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर. जैसे सिस्टम बनेगा, सपोज मेथड टू, दूसरे मेथड से हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम फोर्स, वो भी देख लेते हैं. अगर हमने इसको एक सिस्टम बना दिया ऐसा, अगर आप ध्यान दोगे, पहला जो हमने केस लिया था कि लोअर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, वहां भी हमने सिस्टम के मेथड से भी मैक्सिमम फोर्स निकाला था. ठीक है, सिमिलर मेथड आई विल बी अडॉप्टिंग ओवर हियर. हमको ये चीज मालूम हो गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन में बोथ आर मूविंग टुगेदर इज दिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैन नॉट बी मोर देन दैट. अगर ये हमने सिस्टम बना लिया है ए और बी को, दोनों को साथ में, एंड सपोज एफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, तो एक एक्सटर्नल फोर्स इधर भी है एफ एल बी सी. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस दिस. दिस फोर्स इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स. This force on this and this force on this, both are equal, both will be nullifying each other, because this will become the internal forces. Internal forces never cause any kind of acceleration in the system of masses, right? In the system as such. So we will consider the net force F minus FLBC. So if the blocks A and B are considered to be a system, then F net क्या होगा. समझ लो इस चीज को बच्चों, कि हम जो आपको बता रहे हैं, ये थियरी जानना बहुत जरूरी है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इमीडिएटली टेकअप कर लेंगे. थियरी कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया,
न्यूमेरिकल कैसा भी रहने दो, कंसेप्चुअली आप जाएंगे, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। थियरी नॉर्मली कुछ लोग नहीं बताते, डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए थियरी जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। तो थियरी, कुछ चीजें ऐसी रहती है कि थियरी जब तक हम समझते नहीं हैं, उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं, हम आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। नाउ F net, when this is considered as system, so external force is this, they are acting in opposite direction and acceleration in this direction, the F is more than this, therefore F net is F minus FLBC, and this is equal to F minus FLBC is how much? Mu 2 m1 plus m2 g. ये हो गया F net, and this F net is creating the acceleration in total mass m1 plus m2, and acceleration, suppose I will consider the acceleration a dash. So m1 plus m2 a dash is the acceleration created by net force on the system, right? That is equal to F minus mu 2 m1 plus m2 g. Therefore, A dash is equal to F minus mu 2 m1 plus m2 g upon m1 plus m2. This is the acceleration on the system due to these external forces F and this, right? And since maximum acceleration of the block B is this, so this acceleration of the system, either it will be less than A or equal to A, right? Therefore, A dash is either less or equal to A. This relation you should understand first. This is the acceleration of the system I have got. External force F है, backward force frictional force ये है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F माइनस दिस अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन जो है सिस्टम का या तो कम रहेगा या तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उतना ले सकता है, दैट इज A, है। तो हम इस रिलेशन को इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। नाउ देयरफॉर A dash is F minus mu 2 m1 plus m2g upon m1 plus m2 is less or equal to that much. That is mu 1 m1 minus mu 2 m1 plus m2 g upon m2. Further simplification I will do. Therefore, F upon m1 plus m2 minus mu 2 g less or equal to mu 1 m1 minus mu 2 m1 plus m2 g upon m2. I will transfer this on right hand side. Therefore, F upon m1 plus m2 less or equal to mu 1 m1 minus mu 2 m1 minus mu 2 m2 g upon m2 plus mu 2 g. Further simplification, F upon m1 plus m2 less or equal to, that is mu 1 m1 minus mu 2 m1 minus mu 2 m2 plus mu 2 m2 multiplied by g divided by m2, right? Simply I have multiplied by this, and from all we have taken g common. So this mu 2 m2 will get cancelled out. Therefore,
F upon M1 plus M2 is less or equal to, from these two we can take M1 common, so that is mu1 minus mu2 M1 upon M2. Therefore, F is less or equal to M1 upon M2 mu1 minus mu2 M1 plus M2. Of course, G will also be there. G. Now, so both the blocks will be moving together as long as F is less or equal to this much. So maximum force will be how much? Therefore F max is equal to, maximum will be equal to this, the M1 upon M2 mu1 minus mu2 M1 plus M2 G. So by this method also we have found the maximum force when both the blocks are moving together and F is being applied on the upper block. So this can be used as a formula also to find the maximum force, as well as force is given, then whether it will be moving together, both the blocks will be moving together, or there will be relative motion between these two blocks. That can, for both the cases, right, maximum force is required to be found out. If the force applied is less than the maximum force, it means both will be moving together. If force applied is more than the maximum force, means there will be relative motion between A and B. So formula is established, concept is clear, and we should go for the numerical problems. See the questions. Two blocks are there, block A and block B. Block B is kept on the surface C, mass is 20 kg. Over this another block is kept A, that is of mass of 10 kg. Coefficient of friction between A and B is mu1, that is 0.4. Between B and C, that is mu2, that is equal to 0. Right? Then we have to find the maximum force F so that both will be moving together. So we can use the formula, or by conventional method we can go by step. So first I will find the maximum force by formula method. So in such case when force is acting on the upper block, so we know that is F max. I have established a formula just now for the force which is acting on the upper block. That is M1 upon M2 mu1 minus mu2 M1 plus M2 G. This is the formula when force is acting on the upper block, and when the force is acting on the lower block, I derived another formula, that is mu1 plus mu2 M1 plus M2 G. So put the values. Remember one thing, whenever you are using the formula, you should know what is M1, what is M2, what is mu1, what is mu2. These things should be known. Mu1 for the coefficient of friction between these two blocks, mu2 between B and C, M1 is the upper block, M2 is the lower block. Mass of upper and lower blocks respectively. So M1 mass upper block, that is 10, mass of lower block, that is 20, mu1 is 0.4 minus mu2 is 0, that is M1 plus M2, 10 plus 20 into 10. G is equal to 10 meters per second square. With this, simplify this, that is 1 by 2 into, that is 0.4 into 30 into 10. That is how much? 120 by 2, that is 60 Newton. That is F max is equal to 60 Newton. Means till F reaches up to 60 Newton, both the blocks will be moving together. Same thing, suppose we have to find the F max by conventional method. How will we find? That too should be known for the numerical problem to you also.
Suppose maximum force F is being applied. So here FLAB, I am going to find F max. That is maximum frictional force acting on this. The tendency of this on this side. So between these two surfaces, whatever frictional force will act on this backward, on this in this direction. That's FLAB, right? So what is FLAB? See, FLAB is equal to mu1 and 1. That is 0.4 into N1 is 10G, 10 into 10, that is 40 Newton. That is FLAB. FLBC, between these two, since coefficient of friction is 0, FLBC will be 0. The mu2 N2, that is 0, into N2, that is equal to 0. So I will talk about the block B, in which only frictional force is acting. So this is block B. It is 20 kg. Here 40 Newton is acting. That is FLAB. In backward direction, force is 0. This force is causing the acceleration. Therefore, acceleration is equal to 40 upon 20, that is 2 meters per second square. So when both are moving together, maximum acceleration is 2 meters per second square. Now, ABD of A, that is A, 10 kg. F is acting in this direction, in backward, 40 Newton. Right? FLAB is acting backward, F is acting in forward direction, and it is moving in this direction. Therefore, F net will be F minus 40. Acceleration is there in this direction. So F minus 40, that is equal to 10 into A. Therefore, F minus 40 is equal to 10 into acceleration is 2 meters per second square. Therefore, F minus 40 is equal to 20. Therefore, F is equal to 40 plus 20, that is equal to 60 Newton. This is F max is equal to 60 Newton. You see, if you are using the formula in 3 steps, you will get F max is 60. If you are using conventional method, you will get the same result, but number of steps. So I have shown both the methods to find the maximum force till both the blocks will be moving together. So we will solve more number of problems, right, later. So we will meet again with more problems. Till then, all the best. Take care of you.